अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज की हमारी वीडियो मज़ाह से भरपूर ड्रामों पर मबनी है। अगर आप फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं और ड्रामों से बोर हो रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। कुछ ऐसे ड्रामों का जिक्र है जो ना सिर्फ फनी है बल्कि एंटरटेनमेंट के साथ साथ रोमांस का तड़का भी उसमें शामिल है, जिससे आपका मूड फ्रेश हो सकता है। नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि हम आपकी एंटरटेनमेंट के लिए हर पल आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहें। अब हम अपना काउंटडाउन शुरू करते हैं। नंबर 10, कहानी रायमा और मनाहिल की। कहानी रायमा और मनाहिल की हम टीवी पर 2014 को नशर हुआ, जिसमें सज्जल, महरीन राहिल, शहरोज सब्जवारी और वासे चौधरी मरकजी किरदार में शामिल थे। ड्रामा रोमांटिक कॉमेडी पर मबनी था जिसे मशहूर राइटर फायजा इफ्तिखार ने तहरीर किया, जिनके रोमांटिक कॉमेडी ड्रामे अक्सर मशहूर हैं, जैसे ऑन ज़ारा और प्रेम गली वगैरह। कहानी 4 लोगों के गिर्द घूमती नजर आई। मनाहिल और अबरार एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, मगर अबरार की बड़ी बहन सहर की वजह से वो शादी नहीं कर सकते, जिसकी शादी की उम्र हो गई मगर अब तक मुनासिब रिश्ते की तलाश में है। मनाहिल सहर से मिलती है, उसे पुराने दोस्त से मिलवाने की कोशिश करती है ताकि सहर जल्द शादी कर सके। मनाहिल और सहर जल्द अच्छे दोस्त बन जाते हैं। दूसरी तरफ रायमा और वहाज 8 साल से शादीशुदा कपल हैं, मगर वो दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं, लेकिन अपने वालिदैन की आखिरी वसीयत की वजह से वो तलाक नहीं ले सकते, जिसकी वजह से वो जायदाद में से हिस्सेदार नहीं हो सकते। इसलिए वो दोनों अपने झूठे अफेयर बनाएंगे ताकि जायदाद भी हाथ से न जाए और तलाक भी हो जाए। नंबर 9, जब वी वेड उर्दू 1 से 2014 को नशर हुआ। इस ड्रामे की कहानी फारिस और उसकी कजन निदा के गिर्द घूमती है, जो बेहतरीन दोस्त हैं। फारिस की मां कहती है कि उसकी आखिरी ख्वाहिश है कि वो अपनी खाला की किसी बेटी से शादी करे। निदा फारिस के साथ मिलकर उसके लिए अच्छी लड़की तलाश करने सफर पर साथ निकलती है। कराची के फैशन रैंप से लेकर पंजाब के कस्बों तक ये सफर निदा, फारिस और उनके 3 कजन्स के लिए एक यादगार सफर से ज्यादा साबित होता है। आखिर में फारिस को निदा के लिए अपने जज्बात का एहसास होता है और वो उसे ही प्रपोज करता है। नंबर 8, खट्टी मीठी जिंदगी। खट्टी मीठी जिंदगी हम टीवी पर 2011 को नशर हुआ, जिसमें फहद मुस्तफ़ा, वसीम अब्बास, अशीता महबूब और आयशा आलम शामिल हैं। ड्रामा रोमांटिक कॉमेडी पर मबनी है जिसमें फहद मुस्तफ़ा मरकजी किरदार निभाते नजर आ रहे हैं। ड्रामा मज़ाह से भरपूर और दिलचस्प है, जिसमें फहद मुस्तफ़ा न सिर्फ मज़ाहिया किरदार में बल्कि रोमांस करते भी नजर आएंगे। साथ में वसीम अब्बास का किरदार भी खासा दिलचस्प है। नंबर 7, डॉली आंटी का ड्रीम विला। डॉली आंटी का ड्रीम विला जनवरी 2021 को जियो टीवी पर नशर हुआ। डॉली आंटी का ड्रीम विला में डॉली का किरदार मशहूर इंडियन एक्टर फरीदा जलाल ने निभाया, जो मरकजी किरदार था। डॉली आंटी का विला है जिसमें 6 कमरे हैं, मगर वो अकेली नहीं रहना चाहती, इसीलिए पेइंग गेस्ट के तौर पर किराएदार को रखती है, जिसे उनके मैनेजर लुक आफ्टर करते हैं और किराएदारों को रखते हैं। कहानी में मुख्तलिफ दिलचस्प किरदारों की आमद होती है, जिससे ड्रामा मजीद दिलचस्प हो जाता है। फरीदा जलाल अक्सर मज़ाहिया किरदार अदा करती हैं, इसीलिए इस ड्रामे में भी उनका किरदार बिल्कुल फिट हुआ, जिसमें मुख्तलिफ ज़बरदस्त किरदार और सुलझे हुए सीनियर एक्टर शामिल थे, जिनमें तलत हुसैन, आमिद कुरैशी और जाना हुसैन थीं। ड्रामा मजीद मज़ाहिका खेज होता रहा जब नए नए किरदार सामने आते रहे। नंबर 6, शाहरुख की सालियां। शाहरुख की सालियां जियो टीवी पर 2019 से 20 तक नशर हुआ। इस ड्रामे को तहरीर किया मोहम्मद यूनुस भट्ट ने, जबकि रिमशा खान और एहसन खान मरकजी किरदारों में एक साथ कपल के तौर पर नजर आए। शाहरुख की सालियां भी फन से भरपूर रोमांटिक कॉमेडी पर मबनी था, जिसमें अनोशे के घर को दिखाया गया, जहां वो 3 बहनें अपने रिटायर पुलिस ऑफिसर बाप के साथ रहती हैं, जो उसूलों के बहुत सख्त हैं। वो किराएदार के लिए इश्तिहार देते हैं जहां अकेले लड़के नहीं रह सकते, सिर्फ फैमिली को रहने की इजाजत है। शाहरुख अपनी शादी छोड़कर इस शहर में किराए का घर तलाश कर रहा है, मगर ये घर उसे अकेला होने की वजह से नहीं मिला, तो वो अपने दोस्त को नकाब में बीवी बनाकर ले गया। वो लोग इस धोखे में आ गए और रहने की इजाजत दे दी, जबकि अनोशे के ऑफिस में ही शाहरुख की जॉब भी लग गई और शाहरुख अनोशे से मोहब्बत करने लगा, जिसकी वजह से उसे सच बताना ही पड़ा। कहानी में जितने ट्विस्ट आए उतनी ही दिलचस्पी का बायस बनी। नंबर 5, ताना बाना। ताना बाना
अप्रैल 2021 को हम टीवी पर रमजान में नशर किया गया, जिसमें अलीज़े शाह और दानियाल जफर मरकजी किरदारों में नजर आए और ऑन स्क्रीन कपल के तौर पर सामने आए। कहानी जोया और जैन के गिर्द घूमती है, जिनका रिश्ता उनके घर वालों के तवस्सुत से तय होता है, मगर जैन जोया की तस्वीर देखकर ही मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है, जबकि जोया इस शादी पर खुश नहीं, वो आगे पढ़ना चाहती है। इसी सिलसिले में वो जैन से इनकार के लिए राब्ता करती है, मगर जैन उससे मोहब्बत का इजहार करता है तो वो एक शरायतनामा उसके सामने रख देती है, जिसे वो पढ़े बगैर ही साइन कर देता है। जोया शादी के बाद शर्त के मुताबिक आगे पढ़ना शुरू करती है। जिस तरह शरायत सामने आती हैं, जैन घबरा जाता है क्योंकि घर वाले इससे लाइल्म हैं। अब वो उनसे छुपाने के लिए बहुत से झूठ भी बोलता है। जैन जोया से मोहब्बत करता है, मगर जोया जैन के साथ उसके घर वालों का भी ख्याल रखती है और उनकी इज्जत करती है। ड्रामा न सिर्फ रोमांस कॉमेडी पर मबनी था, बल्कि ये एक फैमिली ड्रामा था जिसे लाइट मूड के साथ देखा जा सकता है। नंबर 4, परिस्तान। परिस्तान 2022 के रमजान में नशर हुआ। इस ड्रामे को मशहूर राइटर समरा बुखारी ने तहरीर किया। ड्रामे में मेन किरदार नए जरूर थे, लेकिन आजकल के उभरते हुए अदाकार थे, जिन्हें उनके पहले ड्रामे चुपके चुपके से बहुत शोहरत मिली और इस कपल को ही दोबारा परिस्तान में कास्ट किया गया। अरसलान नासिर और अहमद सलीम के अलावा मीरब अली, जुनैद जमशेद, जवेरिया सऊद, असद सिद्दीकी और नवीन वकार शामिल हैं। ड्रामा परी नामी लड़की के गिर्द घूमता है, जिसकी मेन कहानी है। परी अपने मामू मामी के घर रहती है। उसके वालिदैन का इंतकाल हो चुका है। परी बहुत सी महरूमियों के साथ बड़ी हुई और वो ख्वाबों की दुनिया में रहने लगी। फिर हकीकत में उसके ख्वाब की ताबीर मिलने लगी, जब जिंदगी फिर से मुश्किलात में आ गई। कहानी में मोहब्बत को दिखाया गया, मोहब्बत जो इस ड्रामे के 4 मुख्तलिफ जोड़ों को एक दूसरे से हुई। कहानी फैमिली के साथ साथ रोमांस पर भी मबनी है। नंबर 3, सुनो चंदा। सुनो चंदा के 2 सीजन थे, दोनों ही फनी और दिलचस्प थे। सीजन 1 2018 को नशर हुआ, जबकि सीजन 2 2020 को नशर हुआ। ड्रामा मुकम्मल तौर पर फैमिली ड्रामा है, जिसमें हर किरदार ही अपनी मिसाल आप और दिलचस्प था। ये ड्रामा रमजान के तमाम ड्रामों में आज तक सबसे ज्यादा मकबूल है। सुनो चंदा के मरकजी किरदार फरहान सईद और इकरा अजीज थे, जिनकी केमिस्ट्री बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आई। सुनो चंदा की कहानी दरअसल कजन्स अरसल और जिया के गिर्द घूमती है, जो शुरू में बेहतरीन दोस्त और क्राइम पार्टनर होते हैं, मगर कम उम्री में उनके दादा ने मरने से पहले दोनों का निकाह करवा दिया था। अब दादी अपने शौहर के ख्वाब की ताबीर के लिए दोनों की रुखसती करना चाहती है। घर वाले जब रुखसती की तैयारी शुरू कर देते हैं, अरसल और जिया इस शादी पर राजी नहीं हैं। उन्हें लगता है वो एक दूसरे के साथी नहीं बन सकते। पहले वो एक दूसरे से खुद लड़ते थे, मगर इस शादी को खत्म करने के लिए एक दूसरे का साथ देकर बहुत से मंसूबे बनाने उनके साथ और कजन्स भी शामिल हो गए। और बिलाखिर जब मंसूबा कामयाब हो गया और घर वाले भी ये रिश्ता खत्म करने लगे, तब उन दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत के जज्बात का एहसास हुआ। नंबर 2, हम तुम 2022 को हम टीवी पर रमजान में नशर हुआ। हम तुम के 2 मरकजी कपल थे, जिनमें अहद रजा मीर और रिमशा खान का कपल था। दूसरा सारा खान और जुनैद खान एक साथ स्क्रीन पर नजर आए। अहद रजा मीर को पहली बार दिलचस्प और इस तरह के मज़ाहिया किरदार में देखकर न सिर्फ उनके फैंस खुश हुए, बल्कि देखने वालों ने भी पसंद किया। ड्रामा न सिर्फ रोमांस कॉमेडी था, बल्कि इसमें मुआशरे की बहुत सी चीजों को हाईलाइट किया गया, जिसमें बहुत से लेसन भी मौजूद थे, जिन्हें देखने वालों ने खूब नोट किया। ड्रामा सिर्फ एंटरटेनमेंट से ही भरपूर नहीं था। नंबर 1, चुपके चुपके 2021 का रमजान में हम टीवी पर नशर होने वाला ड्रामा था। चुपके चुपके में आयजा खान और उस्मान खालिद भट्ट मरकजी किरदार में नजर आए। इसके साथ अरसलान नासिर और अहमद सलीम भी पहली बार स्क्रीन में कपल के तौर पर सामने आए और शोहरत हासिल की। ये ड्रामा भी कजन्स के दरमियान मोहब्बत और शादी पर मबनी था। मीनू और फाजी का निकाह इमरजेंसी के तौर पर कर दिया गया। वो दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, मगर जब एक दूसरे से मोहब्बत हो गई तो दोनों की दादियां अपनी लड़ाई उनके रिश्तों के दरमियान ले आईं। ड्रामे में जितने भी ट्विस्ट आए, ड्रामा मज़ीद दिलचस्प और मुज़ाहिका खेज हुआ। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको इनमें से कौन सा ड्रामा पसंद है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।